अस्सलामुअलैकुम। आई एम एहतिशाम एजाज़ योर बायोलॉजी लेक्चरर। आज के लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि ज़्यादा भूख लगना किस बड़ी बीमारी की अलामत है और इससे कैसे बचा जा सके, और इसको हम बायोलॉजी के अंदर क्या कहते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीफेगिया या हाइपरफेगिया, जिसके अंदर नॉर्मल से ज़्यादा बंदा खाता है। अब ये किस वजह से हो सकता है? ये मेजर डिजीज़ या मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से ये हो रहा है। या तो ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या इसके क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, उन सारी वजूहात के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है या ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकता है। मेजर डिजीज़ इसके साथ कौन कौन सी एसोसिएटेड है? डायबिटीज़ मेलाइटस, स्पेशली टाइप 1 और टाइप 2। इसका मेकनिज़म क्या है? टाइप 1 के अंदर इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं हो पाता। टाइप 2 जिसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो सिमिलर होती है सेलुलर स्टार्वेशन। सिम्टम्स क्या होते हैं? पॉलीफेगिया, ज़्यादा भूख लगेगी। पॉलीयूरिया, ज़्यादा यूरिन आएगा। पॉलीडेप्सिया, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। अदर साइंस क्या है? वेट लॉस हो जाएगा, स्पेशली टाइप 1 में। बहुत ज़्यादा थकावट रहेगी, ब्लड वेरिएंट रहेगी। डायग्नोसिस टेस्ट क्या करना है जी? ब्लड शुगर टेस्ट करवाना होगा। हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड जो है ये ज़्यादा हार्मोन बनाना शुरू कर देता है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? हाइपरथायराइडिज्म। इंक्रीज कर देगा मेटाबॉलिक रेट को। रैपिड यूज ऑफ कैलोरीज, परसिस्टेंट हंगर। कॉमन काजेस क्या होते हैं? ग्रेव डिजीज, टॉक्सिक मल्टी नोड्यूल ग्वाइटर्स हो चुका है। अदर सिम्टम्स क्या हैं? वेट लॉस होगा, हीट इंडोलेंस हो जाएगा, ट्रिमर्स, एंजाइटी, पाल्पिटेशंस, स्वेटिंग। अब डायग्नोसिस टेस्ट क्या करने होंगे? लो टीएस, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हाई T3 T4 लेवल को थायराइड स्कैन करना होगा, एंटीबॉडी टेस्ट करना होगा। हाइपोग्लाइसीमिया, जिसके अंदर लो ब्लड शुगर होगा। लो ब्लड शुगर की वजह से जो है ब्रेन की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, ताकि फूड से वो ज़्यादा एनर्जी ले सके, जिसकी वजह से भूख ज़्यादा हो जाएगी। काजेज जो हैं स्किपिंग मील्स, इंसुलिन ओवरडोज, डायबिटिक्स। और इसी तरह इसके सिम्टम्स क्या हैं? डेजीनेस हो जाएगा, स्वेटिंग, पल्पिटेशंस हो जाएगी, शेकीनेस हो जाएगा, कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी। रिलीफ कैसे मिलेगा जी? ईटिंग शुगर फूड्स वगैरह। डायग्नोसिस ब्लड शुगर ग्लूकोज टेस्ट करना होगा। इसी तरह प्रेडर वेलाय सिंड्रोम होता है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, क्रोमोसोम 15 एबनॉर्मलिटी की वजह से ये होता है। मेन फीचर इसके अंदर क्या होते हैं? इसमें एपिटाइट जो है वो बिगिनिंग इन चाइल्डहुड शुरू होती है और ओबेसिटी की तरफ लीड कर जाती है। इंटेलेक्चुअलिटी डिसेबिलिटी हो जाती है। हाइपोटोनिया हो जाता है, जिसके अंदर वीक मसल्स हो जाते हैं और इनका स्ट्रेचर क्या हो जाता है? शॉर्ट। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं अगर इसको ट्रीट ना किया जाएगा? तो ये लाइफ थ्रेटनिंग ओबेसिटी की तरफ लीड कर सकती है। डायग्नोसिस टेस्ट जो है जेनेटिक टेस्टिंग करना होगा, FISH मेथाइलेशन एनालिसिस करना होगा। एटिपिकल डिप्रेशन क्या होता है? इमोशनल ईटिंग होती है, जिसके अंदर ये जो लोग हैं ज़्यादा खाते हैं। इन सिम्टम्स क्या होते हैं? इंक्रीज एपिटाइटिस में भी, और जिसकी वजह से स्पेशली स्वीट की तरफ इनकी चाहत ज़्यादा होती है। मूड रिएक्टिविटी होती है, हाइपरसोमनिया हो जाता है, फैटीग हो जाता है। डायग्नोसिस टेस्ट क्या होंगे? क्लिनिकल साइकेट्रिक एवेलुएशन करना होगा। ट्रीटमेंट के अंदर एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन देनी होंगी। पैरासिटिक इन्फेक्शन, जैसा कि टेपवॉर्म जो हो गया, पैरासाइट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जिसकी वजह से जो जिसके अंदर ये डिजीज़ काज करता है उसको हम होस्ट कहते हैं। तो होस्ट फील करता है अनसेटिस्फाई। कॉमन जो है ये किस वजह से होता है? पुअर हाइजीन एरियाज़ की वजह से, और अंडर कुक मीट जो होता है, यानी कच्चा गोश्त होगा, तो उस वजह से ये होगा। सिम्टम्स क्या होते हैं? कांस्टेंट हंगर होगी, वेट लॉस हो जाएगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी, माल न्यूट्रिशन साइन देखने को मिलेंगे। डायग्नोसिस क्या होगा? स्टूल टेस्ट करना होगा जी उस टेपवॉर्म के अंडों के लिए और पैरासाइट्स के लिए। ट्रीटमेंट क्या करना है जी? एंटी पैरासिटिक मेडिकेशन देनी है, जैसे कि जेंटल के नाम से आती है, तो ये उनको देनी है। कुशिंग सिंड्रोम जो होता है, एक्सेसिव कॉर्टिसोल्स बन रहा है, इंक्रीज एपिटाइट्स और फैट डिपोजिशन को। सेंट्रल ओबेसिटी, मून फेस, बफलो हम, मसल वीकनेस, ये इनमें देखने को मिलती है। काजेस क्या हैं? ट्यूमर हो सकता है पिट्यूटरी का या एड्रेनल का, स्टेरॉइड के यूज़ की वजह से। डायग्नोसिस जो है इसमें क्या करना होगा? 24 हार्स में यूरिनरी कार्टिसोल्स को देखना होगा, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट के ज़रिए। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, जिसे हम बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर अनकंट्रोलेबल ईटिंग एपिसोड्स इनमें देखने को मिलते हैं।
लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर पहले ये खाएंगे, खाने के बाद इनका जो बॉडी है वो डिस्कम्फर्ट हो जाएगी और एसोसिएटेड होता है एंजाइटी या डिप्रेशन के साथ। डायग्नोसिस जो है साइकेट्रिक एवेलुएशन बेस्ड ऑन DSM-5 क्राइटेरिया करना होगा, ट्रीटमेंट थेरेपी देनी होगी, मेडिकेशन जो है इसको देनी होगी। मेडिकेशन जो है इंक्रीज़ करती हैं एपेटाइट्स को, जैसा कि काजिंग हंगर, कार्टिकोस्टेरॉइड वगैरह जो हैं, और इसका जो मैनेजमेंट्स होती है एडजस्ट करना होगा डोज को, मेडिकेशन को अंडर डॉक्टर सुपरविजन। सो आज के की क्लिनिकल अप्रोचेज़ या पॉलीफेगिया क्या है, हिस्ट्री को देखना होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन को देखना होगा, इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और उसको मैनेजमेंट करना होगा, यानी उसका ट्रीटमेंट करना होगा। कंक्लूजन यही है कि परसिस्टेंट हंगर जो होती है ये हमेशा के लिए जो है वो ये नहीं है कि आपको नॉर्मली ये फ़ील होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना चला जाए। तो इस वजह से प्रॉपर आप लोगों ने डायग्नोज़ करवाना है। डायग्नोज़ करवाने के बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। ये भूख नॉर्मल से ज़्यादा लगना कोई आम बात नहीं है। सो अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।